एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में लोग मुझसे अक्सर बात करते हैं और ये मैंने भी समाज में महसूस की। और अपने आसपास अगर नज़र डालेंगे तो कुछ ना कोई ऐसी समस्या से ग्रसित व्यक्ति मिल जाएगा। और छोटे मोटे जो गरीब लोग हैं और जो अ, छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनमें तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ में बड़े बड़े घरों में भी ये समस्याएं हैं। तो ये समस्या है शराब की लत। शराब की लत, एक शराब जी एक ऐसी चीज़ है जिसकी लत लग जाती है तो उससे अच्छे अच्छे घर बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आदमी अति, कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो जब अति हो जाती है किसी चीज़ की, शराब, खासकर शराबबाजी की, तो ये बहुत दुखदाई होती है, बहुत परेशान करने वाली चीज़ होती है। घर के घर तबाह होते देखे हैं मैंने। तो ये समस्या अक्सर होती क्यों है? सबसे पहले तो कारण के पास जाएंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में कारण और फिर निवारण। तो कारण के बारे में बात करते हैं। कारण क्या है? अक्सर ये लड़के हैं, नई उम्र के लड़के हैं, उनकी सोहबत ऐसी हो जाती है, ऐसी दोस्ती यारी हो जाती है कि वहाँ पर उनको वो इस तरह के काम करने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि पहले दोस्तों के साथ जाते हैं, दोस्त कहता पी ले यार, कुछ नहीं होता, एक पैक पी ले, आधा पैक पी ले, एक ढक्कन पी ले। तो धीरे धीरे एक पैक पी लिया, कुछ समय के बाद एक, यार कोई बात नहीं, एक से दूसरा हो गया, दूसरा पैक पी लिया। एक स्थिति ये आती है कि अभी तक तो दोस्त पिला रहे थे, फिर वो अपने आप सोचता है, या दोस्त दबाव डालते हैं, अरे यार हम लोग पिला रहे हैं, कभी कभी तू भी खर्च कर लिया कर, है ना, कभी कभी तू भी कर लिया कर, देख हम लोग ऐसा कर रहे हैं, आज पैसे नहीं है, अरे यार ला एक काम कर ला, 500 रुपये उधार देना, ले लेना फिर बाद में। तो वो बाद में ले लेना वो हो नहीं पाता है, और वो मांग भी नहीं पाता है कि यार हमने इतनी दारू पी है, इतना ऐसे नमकीन खिलाया है मेरे को, तो इससे वो नहीं मांग पाता। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसकी एक आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाती है तो क्या होता है कि अभी तक जो दोस्त खुद पिला रहे थे, अपने पैसे से पिलाते थे, अब वो आपके पैसे से पीते हैं। अब पैसा, अगर अनमैरिड है तो घर से पैसा मिलेगा, घर से एक लिमिट में पैसा मिल रहा है, जितना पैसा मिल रहा है अब वो कम पड़ रहा है, कैसे होगा काम? तो नतीजा क्या होगा कि घर से पिताजी की या माँ की जेब से, पॉकेट से, पर्स में से पैसा निकालेगा, या बहन से मांगेगा, या किसी और दोस्त से उधार मांगेगा। धीरे धीरे वहाँ उधारी बढ़ती जाएगी, फिर वो तगादा करेगा, घर पे आएगा, लड़ाई झगड़ा होगा। फिर घर से क्या है, कोई चीज़ चोरी करेगा कि पिताजी अब दे नहीं रहे हैं, पिताजी ने कहा है इतना तेरा खर्चा कहाँ है, बता किस चीज़ में है, क्या खर्च कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये तो अभी तक यहाँ तक बात है। तो उसके बाद फिर वो नहीं बता पाता है, कोई जवाब नहीं दे पाता है, तो क्या होता है फिर कोई चोरी करने लगता है। धीरे धीरे वो चोरी की बात भी, कितना चोरी करेगा, घर में सारी चीज़ें निगाह में रहती हैं। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार पकड़ में आता है। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर क्या होता है, वो विद्रोह कर देता है कि नहीं अब तो मैं पीऊँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर वो पी के आने लगता है, पी के आने लगता है, फिर और ज़्यादा पीता है। फिर समय से, जैसे कि घर में पहुंचने का पिताजी ने कहा कि जल्दी आ जाया करो, पहले 6 बजे आ जाता था, फिर 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, अब 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आ रहा है। चाह कर भी मतलब नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे झगड़े बढ़ रहे हैं, वो उसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं, माँ बाप उससे गुस्सा होते हैं, वो उनसे गुस्सा होता है, बहन भाई भी बोलना बंद कर देते हैं, कुछ और लड़ाई होती है। या हो सकता है किसी का छोटा भाई या छोटी बहन, वो भी तो इसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एक समय ऐसा आता है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लोग बहुत हाथ से निकल जाती है सिचुएशन। लोग कहते हैं कि अरे साहब हमारा बेटा हाथ से निकल गया, अब तो क्या करें, कैसे करें, क्या हुआ। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, कल को शादी करेंगे तो कैसे करेंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं चलो यार शादी कर दें, इसकी शादी करने के बाद शायद सही हो जाए। शादी कर दी, शादी जैसे तैसे करके शादी कर दी, शादी करने के बाद फिर वही रवैया। तो कुछ लड़कियां हैं जो एडजस्टमेंट करती हैं, कुछ 10-5% के सुधार भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादा में क्या होता है कि सुधार नहीं आ पाता है, उनमें गड़बड़ हो जाती है, वो और ख़राब हो जाती है स्थितियाँ उनकी। स्थितियाँ बद से बदतर होती जाती हैं। तो यहाँ पर समझ नहीं आता, माँ बाप को समझ नहीं आता, स्पेशली सबसे ज़्यादा माँ बाप को ही परेशानी होती है। कुछ जो शादी होने के बाद में कुछ वाइफ हैं, 1-2% ऐसे होते हैं जो वाकई में सुधर जाते हैं, 1-2%, 5% ऐसे होते हैं सुधर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में सुधार नहीं हो पाता।
तो क्या किया जाए, इसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ, समस्या जब बड़ी होती है तो कैंसर बन जाती है। कैंसर बन जाती है तो उसमें सुधार करना असंभव हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समस्या को स्टार्टिंग में ही अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उस वक्त इसके ऊपर काम कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले हमेशा, बच्चा जब जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसके दोस्तों की ध्यान रहे, कैसे लोगों से दोस्ती करता है, कैसे लोगों से बात करता है, किन लोगों के साथ रहता है वो, है ना। और जो उनके साथ रहता है उनका स्टेटस क्या है, कैसे लोग हैं, क्या करते हैं। यदि थोड़ा सा भी लगता है कि ऐसा शराब वगैरह पी कर आया है या ऐसा कुछ महसूस होता है तो उसको टोको, बताओ, उसकी सराउंडिंग्स चेक करो तुरंत उसी समय, और हो सके तो उन लोगों से दोस्ती ख़त्म करवाओ, कैसे भी करके होता है। और ये माँ बाप अच्छे से कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। तीसरा, उसे प्यार से समझाइए, उसे बताइए इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। उसे ऐसे तमाम सारी फ़िल्में हैं, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्री है, वो हैं, तो उनको मतलब आप देखिए, दिखाइए बच्चों को, बताइए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इन सब के बावजूद भी अगर आगे बढ़ जाता है तो उसे प्यार से समझाओ, उसे डांटना नहीं है, उसे क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्या है, घर में उसे उचित प्रेम नहीं मिल पाता है, घर में उसे उचित देखभाल नहीं हो पाती, तो दोस्तों के बीच में सेफ़ महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। तो देखिए कहाँ पे कमी रह गई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है। इन सब चीज़ों में भाग्य का या भगवान का या किसी और चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, ये कुछ ना कुछ कमी होती है, कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो समस्या को दूर करने का प्रयास करें। उसके बाद तमाम से ऐसे डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर से मिलें, बात करें, उन्हें इलाज कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, प्रेम से रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऐसी समस्याएं नहीं हैं कि ये ख़त्म ना हो पाए। होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन हैं, सल्फ़र है, और भी चीज़ें हैं। और डॉक्टर से मिलिए, बात करिए, बच्चे को समझाइए। उसकी जो पहले था, युद्ध लड़ते थे, जब किले को दुश्मन घेर लेता था तो वो क्या करता, सबसे पहले रसद काटता था। रसद मतलब खाने पीने के सामान की आपूर्ति। अगर खाने पीने के सामान की आपूर्ति काट देते थे तो कुछ समय बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 5 दिन बाद वो लोग मतलब वे लोग टूट जाते थे, सैनिक, और वो सैनिक टूट जाते थे और कुछ समय के बाद में सरेंडर कर देते थे। ऐसे युद्ध होते थे। ऐसे ही यहाँ पर इसकी आपूर्ति काटनी है, यानी कि वो कहाँ से पी रहे हैं, किस जगह से उनको ये सब मिल रहा है, तो वो दोस्ती यारी ख़त्म करनी है। और वो सारी चीज़ें हैं, देखनी है किस तरह से हो सकता है, किस तरह से पॉसिबिलिटी बन सकती है इन सब चीज़ों की। तो ये बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। ये एक बीमारी है और इसको प्रेम से और पूरे धैर्य से अगर आप कराएंगे, इस पर काम करेंगे, तो ये 100% ये ख़त्म हो सकती है। और ये ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर इसको पनपने दिया गया तो ये हाथ से निकल जाएगा। असमय मृत्यु को प्राप्त भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शराब बहुत बड़ी बुराई है। तो कहते भी हैं कई लोग, पुराने कहते हैं, शराब से घृणा करो, शराबी से नहीं। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा है। आप अगर धैर्य रखेंगे और सही तरह से काम करेंगे तो 100% सही होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको लाइक शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके।